तो बात ये है कि अब तो हद हो गई है। नहीं मतलब हमारे पीएम कौन है, मोदी जी या ट्रम्प? हम इंडिया में रहते हैं या अमेरिका में? क्योंकि अब सारे अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट सबसे पहले अमेरिका ने किया। भारत अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये अनाउंसमेंट भी अमेरिका ने किया। भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ये भी हमें अमेरिका ने बताया। और अब अमेरिका ने ये अनाउंस किया है कि भारत को हमने 30 दिन की इजाज़त दी है रसियन ऑयल खरीदने की, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मो ब्लॉक है। नहीं मतलब मोदी जी अभी भी हमारे पीएम है ना। और अब ये इतने ढीठ हो गए हैं कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है। मतलब ट्रम्प तो चलो फिर भी यूएस का प्रेसिडेंट है, लेकिन ये इजरायली टुच्चे टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे पास 140 करोड़ लेबर हैं। מאוד עסוקות בלמכור מערכות נשק. חד משמעית. איפה זה ייצור? יש, בהודו, לקחנו את כל הודו. תשמע, אנחנו צריכים 1,400,000,000 שיצרו לנו, אתה מבין? לכל העולם. बेसिकली ये टुच्चा ये बोल रहा है कि हम पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करेंगे। तो उसमें वो पत्रकार ने पूछ दिया कि आपके पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, आपके पास ना सप्लाई लाइन है ना ही उतने वर्कर हैं। तो बोला हमारे पास 140 करोड़ वर्कर हैं। इंडिया को बोल रहा है वो। और ये दो कौड़ी की बोल रही है कि मोदी जी ओपन हिज लेग फॉर इजराइल। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. और अब ये क्रिस्टोफर लंडऊ ये बोल रहा है कि हम वो गलती नहीं कर सकते जो हमने चाइना के साथ किया। हम हम इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे कि वो यूएस का कंपेटिटर बने। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying be able to develop all these markets and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. और ये ट्रेड डील अमेरिका को प्राथमिकता देगी, अमेरिका के हित को पहले रखेगी, ना कि इंडिया के। मतलब कुल मिला के इस ट्रेड डील से अमेरिका को फायदा होने वाला है, इंडिया को नहीं। मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है, क्योंकि यही पीएम मोदी जी जब विपक्ष में थे तब कुछ और बोलते थे। मतलब जब तक आप अपोजिशन में हो कुछ भी बोलते रहो, देश की खूब चिंता करो, खूब लंबी लंबी फेंको, और जब कुर्सी मिल जाए तो रियल नेता ना बन के रील वाले नेता बन जाओ। और विपक्ष तो चलो बोलता है ठीक है, लेकिन अब ये कनाडा के पीएम भी बोल रहे हैं कि मोदी जी हर हफ्ते कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने निकल जाते हैं। Minister in Gujarat or Prime Minister, not one day off. Every weekend he is out, like you, Francois Philippe. Every weekend he's out campaigning. He gets 250,000 people at his rallies. You get 25, but that's good. That's good in rural, it's pas mal. यही मोदी जी ने कहा था कि हम पर दुनिया में कोई दबाव नहीं डाल सकता। हम 140 करोड़ है, आज भारत के पास है, वो दुनिया पे दबाव डाल सकता है, लेकिन अब खुद दबाव में काम कर रहे हैं। यही मोदी जी थे जब 26/11 अटैक हुआ था और मनमोहन सिंह सारे सबूत लेके अमेरिका के पास गए थे कि नहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, कुछ करना पड़ेगा। तो मजाक उड़ाया जाता था कि हमला हुआ है इंडिया में और जा रहे हैं ओबामा कर रहे हैं। अरे भाई अटैक हुआ है जाके मारो, ये मोदी जी कहते थे। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। और अब खुद अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रसिया से तेल खरीदने दिया जाए। ऐसी नौबत क्यों आ गई? मोदी जी ने ये कहा भी था कि हमें कोई क्यों बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है या एनर्जी के लिए हमें कौन सी कंट्री पे डिपेंड रहना है। ये खुद मोदी जी का इंटरव्यू है। रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है, मेरे देश के लोगों को ना पड़े। तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करने के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। तो अब ऐसा क्या बदल गया? नहीं मतलब अगर एप्स्टीन फाइल में सच में ऐसा कुछ है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है ना, वो तो ट्रम्प के लिए भी है। और ट्रम्प की तो इतनी गंदी गंदी फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उसके बाद भी वो डटा हुआ है, जाके दूसरे देश को पेल रहा है। तो आप क्यों इतना डर रहे हो? सबको पता है कि इस हमाम में सब नंगे हर हर गंगे। तो हर हर गंगे बोलो, और ये जो बेइज्जती हो रही है इससे आप निकलो ना बाहर।
और पर्सनली मैं तो नहीं मानता कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का कहीं भी अभी तक कोई नाम आया है, कहीं भी। लेकिन वो ट्रम्प वो सीधे सीधे कहता है कि मैं चाहूँ तो मोदी का करियर खत्म कर दूं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अरे आपका करियर वो थोड़ी ना डिसाइड करेगा, वो आपके वोटर्स डिसाइड करेंगे। अभी जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर हो गए, गैस का दाम 60 रुपए बढ़ गया इस वॉर की वजह से। आप उसको नीचे लेके आ जाओ, एक बार आओ भाई और बहनों, बोलो और बोल दो कि पेट्रोल आज के बाद 70 रुपया लीटर हो गया। देखो एप्स्टीन फाइल कहाँ उड़ जाती है, अगर उसमें कुछ है भी तो। हालांकि पर्सनली मैं नहीं मानता कि उसमें कुछ है। एक बार आओ टीवी पे और बोल दो कि सरसों तेल फिर से 160 रुपए हो जाएगा, फिर देखो देश किसकी तरफ जाता है। और सबसे महान तो हमारे देश की मीडिया है, वो कह रही है कि भारत को बड़ी राहत मिली है कि वो वापस से रसिया से तेल खरीद सकता है। तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को बड़ी राहत दी। इस जंग के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बड़ी राहत तेल खरीद में भारत को दी गई। ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के लिए अस्थायी छूट दे दी। अब इसका मतलब समझिए, अब इसका मतलब यह है कि भारत अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। अरे वो राहत नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि हमने इजाजत दी है। इनका अलग ही चल रहा है। और तो और कुछ न्यूज चैनल ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ने रसिया को ये छूट दे दी है कि वो अगले 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है। अब बताओ, मतलब अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखोगे तो आपको रियल न्यूज कभी पता नहीं चलेगी अगर ट्विटर एक्टिव ना हो। आज से कुछ टाइम बाद, 10 साल बाद, 20 साल या 30 साल बाद, जब ये देखा जाएगा, ये याद किया जाएगा, या जो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इसमें कौन कौन शामिल था, मतलब जब ये बर्बादी चल रही थी इसमें कौन कौन शामिल था, तो उसमें एक रोल मीडिया का भी आएगा। क्योंकि मीडिया आज के टाइम पे मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं और उसकी लीपापोती में लग जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। पर खैर 2047 तक तो हम विकसित होने वाले हैं।